नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से हम पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं और अपने पितरों को हम दिव्य लोक में उनको भेज सकते हैं। पितृपक्ष कहते हैं, पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ श्रवण करना अति शुभ और पुण्यदायी माना गया है। यह न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि पितृदोष को कम करने में भी विशेष प्रभाव डालता है। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व। पूर्वजों को शांति। पितृपक्ष में जब हम श्राद्ध, तर्पण और दान के साथ भागवत पुराण का पाठ करते हैं तो उत्पन्न सात्विक ऊर्जा हमारे पितरों तक पहुंचती है। इससे उनकी आत्मा को शांति और दिव्य लोक की गति मिलती है। अक्षय पुण्य। पुराणों में कहा गया है कि पितृपक्ष में एक श्लोक भी यदि भक्ति भाव से सुना जाए तो वह सहस्त्र गोदान के समान फल देता है। देखिए, यदि हम श्रीमद् भागवत पुराण सुन रहे हैं और उसको सुनकर अपने भावों के साथ, तब हमें सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कितना महत्व है पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण का। पारिवारिक उन्नति। कथा श्रवण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, परिवार में मेल जोल और संतोष बढ़ता है। पितृदोष पर प्रभाव। पितृदोष तब माना जाता है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट होती है, श्राद्ध, तर्पण या धार्मिक कार्य समय पर पूरे नहीं किए जाते। वंशजों पर उनके बुरे कर्मों का प्रभाव रहता है। श्रीमद् भागवत पुराण के पाठ को श्रवण करने से पितरों की असंतुष्टि दूर होती है। कथा की शक्ति उनके सूक्ष्म लोक तक पहुंचकर उन्हें तृप्ति करती है। अधूरे कर्मों का बोझ हल्का होता है। पूर्वज प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दोषों का शमन होता है। पितृदोष के कारण जीवन में आने वाली रुकावटें, संतान सुख में बाधा, आर्थिक संकट और आत्मिक अशांति कम हो जाती है। संतान और कुल का कल्याण होता है। पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होकर जीवन में उन्नति, संतान वृद्धि और घर में सुख शांति आती है। शास्त्रीय प्रमाण भी है। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण दोनों में ही वर्णन है कि पितृपक्ष में कथा, दान और श्रवण जो करता है उसके पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और दोषों का नाश होता है। हम भागवत पुराण को यदि अपने घर में प्रतिदिन सुनकर अपने पितरों को इसको समर्पण करते हैं सुनने के बाद, तो भी आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे आपके घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि आती है। 7वें अध्याय का पाठ। पितृदोष और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ विशेष लाभकारी माना गया है। पितृ योनि से मुक्ति। इस अध्याय के पाठ करने से पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। और यदि हम इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ निरंतर करते हैं तो भी हमारे पितरों को शांति और पितृ योनि से हम मुक्ति दिलवाकर स्वयं को भी पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। पितृ दोष जब भी कभी आता है तो इंसान के जीवन के अंदर बहुत ही अस्त व्यस्तता आ जाती है। जीवन के अंदर रुकावटें आने लग जाती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं। जब हम इस श्रीमद् भागवत पुराण को श्रवण करते हैं तब हम स्वयं भी अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में लेकर जाते हैं और श्री कृष्ण
मुक्ति के दाता हैं और कहते हैं भक्ति वो श्रेष्ठ मार्ग है जिसे हम श्रवण करके भी अपने आप को, अपनी आत्मा को उस ओर लेकर जा सकते हैं। और यदि ये काम पितृपक्ष में किया जाए, कितने नाना प्रकार के हमें उपाय करने पड़ते हैं, अनेक तरह के तीर्थस्थानों पर जाना पड़ता है। यदि हम श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ ही निरंतर श्रवण करते रहें, यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन भी सकते हैं, आप निरंतर इसका पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इसके महत्व के अंदर अपने आप को, अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर लेकर जाएंगे और आपके पितरों का जो आशीर्वाद होगा और श्रीमद् भागवत से जो आपके जीवन में और घर परिवार के अंदर सुख और शांति और समृद्धि आएगी, आप उसका भी प्रभाव अपने जीवन में देख पाएंगे। कहते हैं भाव के बिना भक्ति अधूरी है। इसलिए जब भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें या सुने, तब अपने भावों को और संपूर्ण समर्पण उस ग्रंथ के प्रति अपना रखें कि जिससे हमारा जीवन और हमारी आत्मा को हम श्रेष्ठ मार्ग पर लेकर जाएं और दिव्य लोक को आपकी और हमारी आत्मा को प्राप्ति हो। जीवन के अंदर मरण और जन्म के चक्र में हमारी आत्मा भटकती रहती है और पितृपक्ष में यदि हम भगवत पुराण का, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनने मात्र से हम अपनी आत्मा को भी मुक्ति और मोक्ष दिलवा सकते हैं। और ये जो 84 की योनियों का भार हमारे ऊपर होता है वो भी हमारा खत्म हो सकता है पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनने मात्र से ही। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, अभी जितने भी दिन बचे हैं तो अपने घर में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ ज़रूर चलाएं और उसके दिव्य प्रभावों को परिवार के सदस्यों के अंदर और घर परिवार के अंदर सुख, समृद्धि और शांति सभी को दे। इसी के साथ श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी और मैंने आपको ये श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा अपने पितरों को दिव्य लोक भेजने का एक दिव्य चमत्कारी पुराण जिसे श्रीमद् भागवत पुराण कहा जाता है उसका विवरण किया। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, आप सभी का आभार है जो आप मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।